फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877440। बीआरएस के सदर व साबिक वजीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव 1 फरवरी यानी कि 1 फरवरी को एमएलए के तौर पर हलफ लेने वाले हैं। वो 9 दिसंबर को पार्टी के बकाया कानून साजों के साथ हलफ नहीं ले सके थे क्योंकि वो गिरने के बाद कुल्हे की तब्दीली की सर्जरी से सेहतयाब नहीं हुए थे। इसके बाद फार्म हाउस पर चंद्रशेखर राव असेंबली में क़ायद हिज़्ब इख्तिलाफ का ओहदा भी संभालेंगे। इससे कबल बीआरएस एमएलएज़ ने उन्हें अपनी लेजिस्लेचर पार्टी लीडर के तौर पर मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुंतखब किया था। पार्टी आइंदा लोकसभा इंतखाबात की तैयारी कर रही है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तेलुगु इनकलाबी ग्लोकार गदर के मुजस्मे को टैंक बंड पर नस्ब करने पर रजामंदी दे दी है। रेवंत रेड्डी ने असेंबली इंतखाबात के दौरान वादा किया था कि इख्तिदार में आने के फौरन बाद अवामी जहदकार गदर के मुजस्मे को टैंक बंड पर नस्ब किया जाएगा। हैदराबाद मेट्रो डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से बल्दिया तिल्लापुर की करारदाद को गदर के मुजस्मे की टैंक बंड पर तनसीब अमल में लाई जानी चाहिए। इसको मंजूर कर लिया गया, जिसके बाद हुकूमत ने गदर के मुजस्मे की तनसीब के लिए जगह मुख्तस करते हुए जियो जारी कर दिया गया है। यहाँ इस बात का तस्करा जरूरी है कि असेंबली इंतखाबात से कबल गदर ने कांग्रेस पार्टी की तायद का ऐलान किया था और इंतखाबात से कबल ही उनका देहांत हो गया था। इंतखाबी मुहिम के दौरान रेवंत रेड्डी ने वादा किया था कि गदर का मुजस्समा नस्ब किया जाएगा। हुसैनी आलम पुलिस ने 6 साला लड़का जिसे अगवा कर लिया गया था बाजियाब करा लिया और 2 अगवा कुनिंदगान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मजीद 2 फरार बताए गए हैं। साउथ जोन के डिप्टी कमिश्नर पुलिस पी साई चैतन्या ने सहाफियों को बताया कि नारायणपेट की 26 साल के गीता ने 24 जनवरी को हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसका 6 साला शिव कुमार का अगवा कर लिया गया है। शिव कुमार पेटला बुरुज हॉस्पिटल के पास खेल में मसरूफ था। बताया जाता है कि गीता हामिला होने की वजह से पेटला बुरुज गवर्नमेंट मैटरनिटी हॉस्पिटल में शरीक थी और बेटा भी मां के साथ था। पुलिस ने अगवा का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। सीसीटीवी फुटेज जांच की तो पता चला कि जिले नलगुंडा का 30 साला ओ वेंकटेट पेदाम्बरपेट में मजदूरी का काम करता है। वेंकट की बीवी कविता है। इस जोड़े को 3 लड़कियां हैं और उन्हें लड़के की ख्वाहिश थी। वेंकट ने दर्शनम राजू और उसकी अपनी बीवी कविता की मदद से चॉकलेट का लालच देकर शिवा कुमार का अगवा कर लिया और कमसिन लड़की को पेदाम्बरपेट ले गए। वेंकट को लड़का हवाला करने के बाद दर्शनम राजू ने 60,000 रुपए का मुतालबा किया। कांग्रेस के सीनियर लीडर मणिकम टैगोर ने 31 जनवरी को भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के वर्किंग सदर केटी रामाराव को उनके इस रिमार्क्स के लिए हतक इज्जत का नोटिस भेजा कि तेलंगाना के वज़ीर आला और टीपीसीसी के सरबराह रेवंत रेड्डी ने उन्हें ओहदा हासिल करने के लिए 50 करोड़ रुपए रिश्वत दी थी। केटीआर को कोडुकू बेटा करार देते हुए टैगोर ने कहा है कि अगर बीआरएस के वर्किंग सदर 7 दिनों में नोटिस का जवाब नहीं देते हैं तो वो अदालत से रुजू करेंगे। कोडुकू को हतक इज्जत का नोटिस भेजा गया। शायद वो अपने फार्म हाउस की तफरीहात में इतना मगन हैं कि जवाब से परेशान हो। अगर वो 7 दिनों में जवाब नहीं देते हैं तो हम अदालत जाएंगे। उन्होंने एक्स पोस्ट में ये बात कही। नोटिस का जवाब देते हुए केटीआर ने कहा है कि मणिकम टैगोर कंफ्यूज्ड मूड में हैं और नोटिस को गलत सिमत दे रहे। ये तनाज़ा 28 जनवरी को बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट के रिमार्क से शुरू हुआ था और उन्होंने एआईसीसी लीडर को मामले की ऑनलाइन तशहीर करने और कानूनी नोटिस जारी करने पर आमदा किया था। मणिकम टैगोर, आप कंफ्यूज मोड में क्यों हैं और इन नोटिस को गलत डायरेक्ट कर रहे? ये आपके साथी कांग्रेस मैन और एमपी वेंकट रेड्डी थे जिन्होंने रिकॉर्ड पर इल्जाम लगाया था कि रेवंत रेड्डी ने आपको रिश्वत दी और 50 करोड़ में पीसीसी सदर का ओहदा खरीदा। उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ इसका हवाला दिया था क्योंकि ये मीडिया में बड़े पैमाने पर रिपोर्ट होने के बाद ना तो वेंकट रेड्डी ने इल्जाम वापस लिया और ना ही वेंकट
वेंकट रेड्डी ने इल्जाम की तरदीद की। क्या उन्होंने आज तक कोई वजाहत पेश की है कि आप तजवीज़ करें कि आप हतक इज्जत के नोटिस को वेंकट रेड्डी के सही पते पर भेज दें, जो अब तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में बैठे हैं। उन्होंने एक्स पोस्ट में ये बात कही। हुकूमत तेलंगाना ने TSS-PDCL और TSN-PDCL के 11 डायरेक्टर्स के तकर्रात को गैर कानूनी करार देते हुए काला दम कर दिया है। बताया गया है कि चंद डायरेक्टर्स मुकर्ररा 4 साल मियाद से कहीं ज्यादा 5 ta 10 साल से इन ओहदों पर फायज है। महकमे तवानाई की जानिब से जय श्रीनिवास रेड्डी डायरेक्टर ऑपरेशंस, T श्रीनिवास डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स, के रामलू डायरेक्टर कमर्शियल, DPE असिस्टेंट एनर्जी ऑडिट, G पार्वतम डायरेक्टर HRIR, CH मदन मोहन राव डायरेक्टर PMM, S स्वामी रेड्डी डायरेक्टर IPC, RAC गंपा गोपाल डायरेक्टर E ऑडिट, DPE असेसमेंट, B वेंकटेश्वर राव डायरेक्टर HR, P मोहन रेड्डी डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स, P संध्या रानी डायरेक्टर कमर्शियल, P गणपति डायरेक्टर EPC को ओहदों से बर्खास्त कर दिया गया है। अहकामात में इन ओहदेदारों को फौरी ओहदों से हट जाने की हिदायत दी गई। इन ओहदेदारों का तकर्रुर GO नंबर 18 और 45 की खिलाफ वर्जी था। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा एयरपोर्ट पर कहर के नतीजे में तैयारों की आमद व रफ्त मुतासिर हुई है। 2 इंडिगो के तैयारे कहर के नतीजे में हवा में ही चक्कर काटने पर मजबूर हो गए, क्योंकि मौसम की खराबी की वजह से उनको उतरने की इजाजत नहीं दी गई थी। चेन्नई और हैदराबाद से गनावरम आने वाले तैयारों को कहर के नतीजे में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वाज़ेह है कि हालिया दिनों के दौरान इस तेलुगु रियासत के इस एयरपोर्ट पर कहर के सबब बेशतर तैयारों के रुख को मोड़ देने की भी इतला मिली है, जिसके सबब मुसाफिरीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। इदारे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 2023 के लिए ग्लोबल करप्शन इंडेक्स जारी किया है। बदउनवान ममालिक की फहरिस्त जारी करने वाला ये इदारा है। इदारे की जानिब से जारी करदा 180 ममालिक की फहरिस्त में हिंदुस्तान 8 मुकाम की गिरावट के साथ 93 पायदान पर पहुंच गया, यानी 87 ममालिक में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बदउनवानी है। 130 ममालिक के फहरिस्त में 2/3 से जायद ममालिक का स्कोर 50 से भी नीचे है। 2/3 से ज्यादा ममालिक में बड़े पैमाने पर बदउनवानी है। वहीं औसतन दर्जे की बदउनवानी के स्कोर में 43 ममालिक हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि बदउनवानी रुझान इंडेक्स CPI 2023 से पता चलता है कि ज्यादातर ममालिक ने पब्लिक सेक्टर में जारी बदउनवानी से निमटने में बहुत कम या कोई सुधार नहीं किया। ये लिस्ट पब्लिक सेक्टर में बदउनवानी की बुनियाद पर तैयार की जाती है। 0 स्कोर का मतलब सबसे बदउनवान और 100 स्कोर का मतलब सबसे ईमानदार। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि पार्लियामेंट के इजलास के दौरान ऐवानों में हंगामा करके जमहूरियत को तबाह करने वाले मेंबरान पार्लियामेंट को अपने रवैये का खुद जायजा लेना चाहिए। बजट इजलास के आगाज से पहले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट के अहाते में सहाफ़ियों से कहा कि पार्लियामेंट की इस नई इमारत में मुनाकिदा पहले इजलास के अख्ताम पर इस पार्लियामेंट ने एक बहुत ही बावक़ार फैसला लिया था, और वो फैसला था नारी शक्ति वंदन एक्ट। और इसके बाद 26 जनवरी को भी हमने देखा कि मुल्क ने किस तरह ख़वातीन की ताकत के इस्तात, ख़वातीन की ताकत के शौर्य को और ख़वातीन की ताकत के संकल्प का तजुर्बा किया। आज बजट इजलास शुरू हो रहा तब सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की रहनुमाई और निर्मला सीतारामन का अबूरी बजट एक तरह से ये नारी शक्ति के साक्षात्कार का त्यौहार है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा, मैं उम्मीद करता हूं कि पिछले 10 बरसों में जिसको जो रास्ता नजर आया उस तरह से पार्लियामेंट में सबने अपना काम किया, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जिनकी आदतें हंगामा करने की फितरत बन गई है, जो आदतन जमहूरी इक़्तिदार को तार तार करते हैं, ऐसे सभी बाइज़्ज़त अरकान पार्लियामेंट जब आखिरी इजलास में मिल रहे हैं तब ज़रूर ख़ुद एहतसाबी करेंगे कि 10 साल में उन्होंने जो किया। अपने पार्लिमानी हल्के में भी 100 लोगों से पूछ लें, किसी को याद नहीं होगा, किसी को नाम भी पता नहीं होगा जिन्होंने इतना हंगामा शोर शराबा किया होगा। लेकिन एहतजाज की आवाज़ कितनी ही शदीद क्यों ना हो, तनकीद शदीद से शदीद क्यों ना हो, लेकिन जिसने ऐवान में आला ख्यालात से ऐवान को फ़ायदा पहुँचाया होगा उनको बहुत बड़ा तबका आज भी याद करता होगा।
कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने बिहार के कटिहार जिले में रोड शो के साथ अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा दोबारा शुरू की। कटिहार में रात के क़याम के बाद गांधी ने सुबह अपनी यात्रा शुरू की। वो सुबह 11:30 बजे के करीब मालदा के रास्ते मगरबी बंगाल में दाखिल हो गए। राहुल गांधी स्पोर्ट्स यूटिलिटी गाड़ी की छत पर बैठे नजर आए जो आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। दरअसल राहुल गांधी ने सड़क पर जमा होने वाले पुरजोश हुजूम की तरफ हाथ हिलाकर उनका खैर मकदम किया। मुकामी लोग सड़क के दोनों तरफ कतार में खड़े होकर जुलूस को देख रहे थे। शहीद चौक पर जब महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू के हुलिये में बच्चों ने राहुल गांधी के सामने ड्रीम टू मीट यू का पोस्टर लहराया तो राहुल गांधी ने बच्चों को अपने पास बुलाकर चॉकलेट पेश की और ऑटोग्राफ भी दिए। शिरीन कौसर नामी एक बच्ची ने उसे अपनी जिंदगी का खास लम्हा करार दिया। राहुल गांधी की क़ियादत में भारत जोड़ो न्याय यात्रा कोढ़ा थाना इलाके के खेरिया में रात को क़याम किया और उसके बाद कटिहार शहर के शहीद चौक, गोलछा, कटरा चौक, पानी की टंकी से होते हुए प्राणपुरा असेंबली सीट के लाभा इलाके से होते हुए मगरबी बंगाल के मालदा में दाखिल हुई। राहुल गांधी कुछ दिनों बाद झारखंड के रास्ते बिहार में वापस लौटेंगे। राजस्थान के जयपुर में बीजेपी के रुकन असेंबली की जानिब से तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी आयद करने के बयान पर मुस्लिम लड़कियों और उनके रिश्तेदारों की बड़ी तादाद ने पुलिस स्टेशन के सामने जबरदस्त एहतजाज किया। बताया जाता है कि जयपुर की हवा महल असेंबली हल्के के रुकन असेंबली बालमुकुंद आचार्य ने राजस्थान में हिजाब पहनने वाले पर सवाल उठाए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बालमुकुंद आचार्य यौम जमहूरिया के मौके पर एक स्कूल पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पूछा था कि क्या स्कूल में 2 तरह के ड्रेस कोड हैं। इस मौके पर रुकन असेंबली ने स्कूलों में ड्रेस कोड रखने की वकालत की थी। रुकन असेंबली के इस बयान के बाद जयपुर में जबरदस्त हंगामा हुआ था। मुस्लिम तालिबात ने अपने रिश्तेदारों और मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के साथ बालमुकुंद आचार्य के खिलाफ एहतजाज किया। इस दौरान तालिबात ने सुभाष चौक पुलिस स्टेशन का घेराव किया और बालमुकुंद आचार्य से माफी मांगने का मुतालबा किया। तालिबात ने कहा है कि जिस एमएलए ने स्कूल के प्रोग्राम में आकर हिजाब की बात की और मजहबी नारे लगाए वो गलत है और वो उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। तालिबात ने मुतालबा किया कि एमएलए बालमुकुंद आचार्य को माफी मांगनी चाहिए। अदालत ने हिंदू दरख्वास्त गुजारों को वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के पहले से बंद तहखाने में इबादत करने की इजाजत दे दी है। वाराणसी की एक अदालत ने चारशंबे की दोपहर ये फैसला दिया। अदालत ने अपने हुक्म में कहा कि इबादत विश्वनाथ मंदिर के पुजारी कर सकते हैं। अदालत ने कहा है कि मस्जिद के तहखाने में दाखिले को रोकने के लिए नस्ब रुकावटें हटाने के इंतजाम किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने ASI सर्वे के दौरान तहखाने को सील करने का हुक्म दिया था। ज्ञानवापी केस में हिंदू फरीक के वकील सुधीर त्रिपाठी ने बताया कि 1993 में वहां पूजा होती थी। मुलायम सिंह के उस वक्त की हुकूमत ने बगैर किसी मजाज अदालत के हुक्म के इसको लोहे की बाड़ से घेर कर पूजा को रोक दिया था। एक मुकदमा दर्ज किया गया जिसमें 2 रिलीफ मांगे गए। पहली राहत ये मांगी गई कि व्यास जी के तहखाने के दरवाजे और खिड़कियां टूटी हुई हैं और खस्ता हाल हैं और इस पर ज़बरदस्ती कब्जे को रोका जाए। जली ऑफिसर को रिसीवर मुकर्रर किया जाए। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल,
जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు. కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।